बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। टुडे वी आर डिस्कसिंग ऑल अबाउट दी बीट्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्रीवियस टॉपिक जो कि प्रिंसिपल सुपरपोजिशन पढ़ चुके हैं। उसमें एक प्रिंसिपल हम लोगों ने ये पढ़ा था, अगर दो आइडेंटिकल वेव स्टूडेंट जिनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो एक फिनोमेना अराइज करती हैं। उस फिनोमेना को हम लोगों ने नाम दिया था बीट्स का। तो उसी बीट्स के बारे में आप लोग यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे बीट्स को। व्हेन टू बॉडीज ऑफ अ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर साउंडेड टुगेदर एट अ सेम टाइम। स्टूडेंट अगर हमारे पास दो बॉडीज हों, उनकी फ्रीक्वेंसीज में स्लाइटली डिफरेंट हो, ठीक है, उनको साउंडेड करें, उनसे साउंड प्रोड्यूस करवाएं एट अ सेम टाइम, देन what we observe that the periodic alternations of a sound between maximum and minimum loudness are called beats। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, जब दो बॉडीज जिनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंट होगा, अगर उनकी वजह से साउंड प्रोड्यूस करवाएं तो हमें वहाँ पे आवाज़ का उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। पीरियाडिक अल्टरनेशन ऑफ अ साउंड बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लाउडनेस, कभी हमें आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगा, कभी हमें आवाज़ कम सुनाई देगा। ये जो आवाज़ का ज़्यादा या कम सुनाई देना है, आवाज़ का उतार चढ़ाव है, इसी को हम लोग नाम देते हैं बीट्स का। आइए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट हमारे पास कुछ यूं है कि हमारे पास दो ट्यूनिंग फोक्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंट है। हम उन ट्यूनिंग फोक्स को यूज़ करते हुए साउंड वेव जनरेट करवाएंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि बीट्स किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, या कितनी बार हमें आवाज़ सुनाई देती है, कितनी बार हमें आवाज़ सुनाई नहीं देती। यहाँ पे मेरे पास दो ट्यूनिंग फोक्स है, ए ट्यूनिंग फोक, बी ट्यूनिंग फोक। दोनों की फ्रीक्वेंसीज में स्लाइटली डिफरेंस है। यहाँ पे ए ट्यूनिंग फोक का फ्रीक्वेंसी 32 हर्ट्ज है, जबकि बी ट्यूनिंग फोक का फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज है। जस्ट ओनली 2 हर्ट्ज दोनों की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जर्वर को सेट किया है जिसको मैंने ओ से रिप्रेजेंट किया है। स्टूडेंट यहाँ पे इन दोनों की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस जिस तरह से 2 हर्ट्ज है, मैं एक सेकंड के अंदर ये ऑब्जर्व करूंगा। जब इन दोनों ट्यूनिंग फोक्स को रबर पैड के ऊपर मारूंगा तो एक सेकंड में ऑब्जर्व करूंगा कितनी बार मुझे आवाज़ सुनाई दी है, कितनी बार आवाज़ सुनाई नहीं दी। तो इस तरह से मैंने एक सेकंड के 4 हिस्से किए हैं, 4 इक्वल टाइम इंटरवल में मैंने एक सेकंड को कन्वर्ट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ एट अ 0 सेकंड की। अगर हम लोग बात करें एट अ 0 सेकंड की, ये मेरे पास ट्यूनिंग फोक ए है, ये ट्यूनिंग फोक बी है, दोनों को रबर पैड के ऊपर मारूंगा एक ही टाइम में। तो इनकी ये जो शाखें हैं जिनको हम लोग प्रॉन्ग्स बोलते हैं स्टूडेंट, ये प्रॉन्ग्स ऑफ ट्यूनिंग फोक बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। जब ये इनको रबर पैड के ऊपर मारा, इनके प्रॉन्ग्स पीछे की जाने मूव किए, तो जब आगे की जाने मूव करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, दोनों ट्यूनिंग फोक स्टूडेंट यहाँ पे कंप्रेशन प्रोड्यूस करेंगे। अगर ये दोनों ट्यूनिंग फोक्स एट 0 टाइम क्या कंप्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, तो इससे भी कंप्रेशन मिला, इससे भी कंप्रेशन मिला। तो जब दो कंप्रेशन या दो रेयरफेक्शन आपस में मिलेंगे तो किस तरह से इंटरफेयर करते हैं, यस, दो कंप्रेशन आपस में कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे और यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होगा इसे आवाज़ सुनाई देगा। एट 0 सेकंड पे इन दोनों ट्यूनिंग फोक की वजह से कंप्रेशन प्रोड्यूस होंगे। तो ये ऑब्जर्वर यहाँ इन दोनों ट्यूनिंग फोक जो कंप्रेशन प्रोड्यूस किए हैं, इनकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से यहाँ पे आवाज़ सुनेगा और ये बोलेगा यस, आवाज़ सुनाई दी है। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें एट 1/4 पार्ट ऑफ अ 1 सेकेंड, 1/4 सेकेंड के दौरान, तो वहाँ पे देखिए ये सेम ट्यूनिंग फोक ए है, ये ट्यूनिंग फोक बी है। अगर टाइम 1 सेकेंड का चौथा हिस्सा गुजर चुका है तो तब ए हमारे पास जो ट्यूनिंग फोक है ये कितनी वाइब्रेशन कंप्लीट कर चुका है, बी जो ट्यूनिंग फोक है ये कितनी वाइब्रेशन कंप्लीट कर चुका है। ये हम लोग कैलकुलेशन करेंगे बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ अ फ्रीक्वेंसी। आप लोगों ने ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू N/T। N इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, T इज अ टाइम टेकन। फ्रीक्वेंसी कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कोई बॉडी जितना ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा उसे हम लोग उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे N जो है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हैं और यहाँ पे जो T है गिवन टाइम है। देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसकी 32 हर्ट्ज है, मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह पे 32 हर्ट्ज पुट किया। टाइम टेकन कितना है, 1/4 है, तो टी की जगह पे मैंने यहाँ पे 1/4 पुट कर दिया स्टूडेंट। जब टाइम मैंने 1/4 पुट किया तो n डिवाइडिंग बाय 1/4 है, ये 1/4 n के नीचे डिवाइड हो रहा है, तो इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यस, यही किया है। n इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 1/4, तो 4 यहाँ इसके साथ कैंसिल हुआ, तो हमारे पास n का वैल्यू आया 8। इट मीन्स दैट आफ्टर टाइम इंटरवल 1/4 सेकेंड जो ए ट्यूनिंग फोक है ये 8 वाइब्रेशन कंप्लीट कर चुका होगा
और 9th को स्टार्ट करेगा। जब 8 कंप्लीट कर चुका है 9th को स्टार्ट करने जा रहा है तो स्टार्ट में ये पहले कंप्रेशन ही बनाएगा। तो यहाँ पे ये क्या बनाएगा, ये वाला ट्यूनिंग फोक यहाँ पे कंप्रेशन ही बनाएगा। ट्यूनिंग फोक का जो प्रोंग है वो बार की जानिब ही मूव करेगा। तो यहाँ पे इसने कंप्रेशन बना दिया। सेकेंडली अगर हम लोग बात करें ट्यूनिंग फोक बी की, तो ये इस गिवन टाइम इंटरवल में क्या प्रोड्यूस करेगा, रेयरफैक्शन देगा या कंप्रेशन देगा। आइए उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेशन हमारे पास है f इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। f कितना है यहाँ पे इसका 30 है, 30 पुट किया, n गिवन टाइम 1/4 पुट किया। सिमिलरली 1/4 n के नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा 30 के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे n हो गया 30 मल्टीप्लाई 1/4। तो इसको यहाँ पे हम लोगों ने जब सॉल्व किया तो n का वैल्यू आया 7.5। इट मीन्स दैट इन टाइम इंटरवल 1/4 सेकेंड जो बी ट्यूनिंग फोक है स्टूडेंट वो 7.5 ऑसिलेशंस कंप्लीट कर चुका है। इट मीन्स दैट अब वो 8वीं ऑसिलेशंस को 8th ऑसिलेशन को कंप्लीट करने जाएगा। मीन पहले कंप्रेशन बना चुका है, जब 8वीं को कंप्लीट करने जाएगा तो क्या देगा ये, यस ये रेयरफैक्शन बनाएगा। जब ये रेयरफैक्शन बनाएगा क्योंकि इसका प्रोंग पीछे की जाने मूव करेगा तो ये रेयरफैक्शन यहाँ से मिला, यहाँ से कंप्रेशन मिला। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, जब इस ट्यूनिंग फोक की वजह से कंप्रेशन, इसकी वजह से रेयरफैक्शन, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जब मिलेंगे तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फिनोमेना यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। जब ये दोनों वेव्स जो इन दोनों ट्यूनिंग फोक की वजह से प्रोड्यूस हुई हैं डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी तो यहाँ पे ऑब्जर्वर जो यहाँ पे प्लेस किया हुआ था इसको यहाँ पे कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगा क्योंकि कंप्रेशन रेयरफैक्शन को कैंसल आउट कर देगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एट टाइम इंटरवल 1/2 सेकेंड, अगर उस 1 सेकेंड का हाफ टाइम जब गुजर चुका है तो जाहिर सी बात है इसका फ्रिक्वेंसी 32 हर्ट्ज है तो ये 16 वाइब्रेशन कंप्लीट कर चुका है। इसका फ्रिक्वेंसी 30 हर्ट्ज है तो ये 15 वाइब्रेशन कंप्लीट कर चुका है। लेकिन हम लोग चेक कर लेते हैं f इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। तो फ्रिक्वेंसी इसका है 32 पुट किया, t कितना गिवन टाइम है 1/2 सेकेंड, 1/2 सेकेंड पुट किया। तो यहाँ पे n के नीचे 1/2 डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। यस n इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 1/2। इसको सॉल्व किया तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन 16 मीन ए ट्यूनिंग फोक 16 नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुका है। 17 को स्टार्ट करेगा, जब 17 को स्टार्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, यस ये कंप्रेशन ही बनाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बी ट्यूनिंग फोक की जिसका फ्रिक्वेंसी 30 हर्ट्ज है तो यहाँ पे f इज इक्वल टू n/t, f 30 पुट किया, n डिवाइडिंग बाई t 1/2 पुट किया। तो यहाँ पे 1/2 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हुआ तो n का वैल्यू कितना आया 30 मल्टीप्लाई 1/2। तो हमारे पास आंसर आया सोल्यूशन के बाद स्टूडेंट 15। इट मीन्स दैट आफ्टर 1/2 सेकेंड द ट्यूनिंग फोक बी हैज़ कंप्लीटेड इट्स 15 ऑसिलेशंस एंड नाउ इट हैज़ टू स्टार्ट इट्स 16th ऑसिलेशन। ये 16 को स्टार्ट करेगा तो मीन स्टार्ट करने जा रहा है तो कंप्रेशन ही देगा। यस इसका ये वाला प्रोंग भी क्या बनाएगा, कंप्रेशन। जब ट्यूनिंग फोक ए की वजह से कंप्रेशन मिल रहा है और ट्यूनिंग फोक बी की वजह से भी कंप्रेशन मिल रहा है, दोनों ट्यूनिंग फोक के कंप्रेशन से मिलेगा तो एक दूसरे को कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने ऑब्जर्वर प्लेस किया हुआ था इसको आवाज़ यहाँ पे सुनाई देगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इन टाइम टेकन 3/4 सेकंड के अंदर, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें ट्यूनिंग फोक ए कितनी वाइब्रेशन कंप्लीट कर चुका है, ट्यूनिंग फोक बी कितनी वाइब्रेशन कंप्लीट कर चुका है इन गिवन टाइम इंटरवल 3/4 सेकंड। आइए उनको चेक कर लेते हैं। f इज इक्वल टू n/t, यहाँ पे f जो है 32 पुट किया, यहाँ पे इसका वैल्यू n गिवन टाइम 3/4 सेकंड यहाँ पे पुट किया। ये 3/4 n के नीचे डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। n का आंसर जो हमें यहाँ पे मिलेगा 32 मल्टीप्लाई 3/4। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें हमारे पास जो आंसर होगा नंबर ऑफ वाइब्रेशन का वो आता है 24। इट मीन्स दैट आफ्टर टाइम इंटरवल 3/4 सेकंड ट्यूनिंग फोक ए हैज़ कंप्लीटेड इट्स 24 वाइब्रेशन। इट मीन्स दैट 24 अगर कंप्लीट कर चुका है तो 25 को स्टार्ट करेगा। 25 को स्टार्ट करेगा तो स्टार्ट में क्या बनाएगा, यस ऑफ कोर्स ये यहाँ पे कंप्रेशन ही बनाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ट्यूनिंग फोक बी की इन गिवन टाइम इंटरवल 3/4 सेकंड, तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करते हैं। f इज इक्वल टू 30 इसका फ्रिक्वेंसी पुट किया यहाँ पे एंड और गिवन टाइम इंटरवल पुट किया तो यहाँ पे 3/4 n के नीचे डिवाइड हो रहा है 30 के साथ इस साइड पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे n का जो वैल्यू आया स्टूडेंट वो आया 22.5। इट मीन्स दैट ट्यूनिंग फोक बी हैज़ कंप्लीटेड इट 22.5 ऑसिलेशंस एंड नाउ इट हैज़ टू कंप्लीट इट्स 23rd ऑसिलेशन। ये 23rd को कंप्लीट करने जाएगा, मीन 22.5 कंप्लीट कर चुका है, 23rd को कंप्लीट करने जा रहा है तो मीन इट मीन्स दैट ये क्या बनाएगा, प्रोंग इसका बैकवर्ड मूव करेगा और ये यहाँ पे रेयरफैक्शन बनाएगा। तो यहाँ पे जरा गौर से देखें एट टाइम इंटरवल 3/4 सेकेंड
ट्यूनिक फोक ई जो है ये कंप्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है, ट्यूनिक फोक बी जो है वो रेयरफेक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जहाँ पे कंप्रेशन रेयरफेक्शन के साथ जब इंटरफेरेंस करेगा, इंटरफेयर कैसा होगा, यस कंप्रेशन रेयरफेक्शन से मिल रहा है, ये रेयरफेक्शन कंप्रेशन से मिल रहा है, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होगा उसे यहाँ पे कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एट टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, जब 1 सेकेंड कंप्लीट हो चुका है तो ज़ाहिर सी बात है ए ट्यूनिक फोक 32 वाइब्रेशन कंप्लीट कर चुका है, ट्यूनिक फोक बी जो है वो 30 वाइब्रेशन कंप्लीट कर चुका होगा। यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ n इज इक्वल टू 32, n इज इक्वल टू 30, मीन दोनों ये अब 32 कंप्लीट कर चुका है, 33 स्टार्ट करने जा रहा है, कंप्रेशन देगा। ये 30 कंप्लीट कर चुका है, 31 स्टार्ट करने जा रहा है, कंप्रेशन देगा। जब कंप्रेशन से मिलेगा तो कौन सा इंटरफेयर होगा, इंटरफेरेंस होगा कंस्ट्रक्टिव, मीन कंप्रेशन को सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे ये ऑब्जर्वर क्या देखेगा, ये आवाज़ सुनाई देगी इसे। देखिए इन 5 केसेस में एट 0 टाइम इंटरवल आवाज़ सुनाई दी, 1/4 पे आवाज़ सुनाई नहीं दी, 1/2 पे आवाज़ सुनाई दी, 3/4 सेकंड पे आवाज़ सुनाई नहीं दी और 1 सेकंड पे आवाज़ सुनाई दी है। देखिए अगर मैंने बात की थी 1 सेकंड की, अगर हम लोग 1 सेकंड की बात करें तो मैंने यहाँ पे 0 से स्टार्ट लिया है और 1 भी उसमें ऐड कर दिया, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये केस गलत बन रहा है। देखिए आप लोगों की हैंड वॉच है वो 0 डिजिट से स्टार्ट होती है तो 59 के बाद 60 का डिजिट नहीं आता, क्योंकि 0 उसमें ऐड होता है तो 60 बन जाता है। सेम अगर मैं यहाँ पे 0 को काउंट करूंगा तो यहाँ पे 1 सेकंड को काउंट नहीं करूंगा, अगर 1 सेकंड को काउंट करूंगा तो यहाँ पे 0 को काउंट नहीं करूंगा। तो इनमें से एक केस को मुझे स्किप करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे फाइनल केस को स्किप कर देता हूँ, ये केस मेरे पास नहीं है। अगर इस केस को यहाँ से निकाल दें तो देखें जरा गौर से, 2 टाइम हमें आवाज़ सुनाई दी है, 2 टाइम हमें आवाज़ सुनाई नहीं दी। इट मीन्स दैट अगर 2 ट्यूनिंग फोक का फ्रिक्वेंसी डिफरेंस 2 हो तो हमें 2 बार आवाज़ सुनाई देगा, 2 बार आवाज़ सुनाई नहीं देगा, या फिर यूँ कहें 2 बार हमें लाउडनेस मैक्सिमम सुनाई देगा, 2 बार लाउडनेस हमें मिनिमम सुनाई देगा। इट मीन्स दैट कितने नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड प्रोड्यूस होंगे, यस स्टूडेंट 2 नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड प्रोड्यूस होंगे। सिमिलरली जिस तरह से 2 ट्यूनिंग फोक का फ्रिक्वेंसी डिफरेंस 2 था तो 2 नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड प्रोड्यूस हुए, अगर 3 डिफरेंस होता 3 नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड प्रोड्यूस होते। सिमिलरली अगर 5 का फ्रिक्वेंसी डिफरेंस होता तो 5 नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड प्रोड्यूस होते। जितना 2 ट्यूनिंग फोक का फ्रिक्वेंसी डिफरेंस होगा स्टूडेंट उतने नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड प्रोड्यूस होंगे। तो यही हमारा रिजल्ट है, यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ है इसको, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द फ्रिक्वेंसीज ऑफ द ट्यूनिंग फोक। जितना ट्यूनिंग फोक की फ्रिक्वेंसी में डिफरेंसेस होगा उतने नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस होंगे। नंबर ऑफ बीट्स को हम लोग इस कैलकुलेशन से फाइंड करते हैं। अगर सपोज करें हमारे पास फर्स्ट ट्यूनिंग फोक इसकी फ्रीक्वेंसी f1 है, सेकंड की फ्रीक्वेंसी f2 है, देन द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द टू ट्यूनिंग फोक इज इक्वल टू n एंड n इज सेड टू बी द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड। स्टूडेंट बीट्स क्या है, बीट्स फ्रीक्वेंसी है, जस्ट फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है। अब यूं बोल सकते हैं बीट्स को भी पर सेकंड या हर्ट्ज में मेजर किया जाता होता है। अब देखें अगर हम लोग बात करें बीट्स के एडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो इंसानी कान होता है स्टूडेंट, हम लोग मैक्सिमम 10 नंबर ऑफ बीट्स को जो है ना डिटेक्ट कर सकते हैं। एक इंसानी कान जो होता है ओनली 10 फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन 2 ट्यूनिंग फोक्स को ऑब्जर्व कर सकता है। अगर 2 हमारे पास ट्यूनिंग फोक्स हैं, अगर उनमें फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 10 है तो मैक्सिमम 10 फ्रीक्वेंसी डिफरेंस वाली बीट्स हम लोग मेजर कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगा तो उसे इंसानी कान जो है ना वो डिटेक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट अगर हम लोग स्टूडेंट बात करें एडवांटेजेस ऑफ द बीट्स, तो बीट्स जो है इनकी मदद से हम लोग अननोन फ्रीक्वेंसीज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आप यूँ बोलें हम बीट्स की मदद से इंस्ट्रूमेंट को ट्यून कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 बॉडीज़ हैं, 2 ट्यूनिंग फोक्स हैं, एक की फ्रीक्वेंसी आपको पता है दूसरे की अननोन है, दोनों को एक ही टाइम में आप लोग ट्यून करें। अब दोनों को एक ही टाइम में रबर बैंड के ऊपर मारें, जो साउंड प्रोड्यूस होती हैं, जो बीट्स प्रोड्यूस होती हैं, अगर आप लोग वो बीट्स मेजर कर लेते हैं, एक फ्रीक्वेंसी आपके पास नॉन है तो दूसरी अननोन फ्रीक्वेंसी को आप लोग मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कैलकुलेशन n इज इक्वल टू f1 माइनस f2। सेकेंडली आप लोगों ने देखा होगा जो म्यूजिशियन होते हैं वो गिटार या वायलिन वगैरह को उनके ऊपर जो वायर्स होती हैं उनको लूज़ कर रहे होते हैं या टाइट कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली उसमें मौजूद बीट्स को ख़त्म कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास उनकी वो जो वायर्स हैं उनमें लूजनेस हो या टाइटनेस हो, उनकी वजह से फ्रिक्वेंसीज डिफरेंस अराइजेज होते हैं। अगर फ्रिक्वेंसीज डिफरेंस हो तो वहाँ पे जो है ना एक फ्लो जो है रिथमिक वेव जो है ना वो नहीं बनती, ठीक है। उसको रिड्यूस करने के लिए उसमें जो बीट्स फैक्टर आर होता है वो वायर्स को या लूज़ करते हैं या फिर
टाइट करते हैं। आप कह सकते हैं कि जो बीट्स होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करने के लिए इस्तेमाल होता है, अननोन फ्रिक्वेंसीज की वैल्यूज को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।